अच्छा, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को ये शिकायत रहती है कि सर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और एआई टेक्नोलॉजी को बहुत प्रमोट कर रहे हो, कोर इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियो नहीं बना रहे हो। तो मैंने कहा चलो अब वीडियो बनाते हैं। सिविल इंजीनियरिंग के बाद जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा? एक बड़ी इंजीनियरिंग, एक बड़ी कोर इंजीनियरिंग जिसकी एक ब्रांड वैल्यू बहुत अच्छी थी, और बीच में क्या हुआ? पिछले 3-4 सालों में सिविल की मार्केट बहुत डाउन हुई। पहला रीज़न तो ये था सिविल की मार्केट की, नोटबंदी थी। और नोटबंदी के बाद उभरने में बहुत वक्त लग गया सिविल की मार्केट को। बहुत सारे सिविल इंजीनियर्स बेरोजगार हुए उस टाइम। दूसरा, थोड़ा मार्केट जब बैकअप लेने लगी कि भाई अब चलो सही होते हैं, तो कोरोना आ गया। 2 से 3 साल कोरोना में मार्केट पूरी हो रही। तो 2 से 3 साल जब वो जो लोग पास आउट हुए 3 इयर्स में ना, उनकी जॉब नहीं लगी। तो बड़ी दिक्कत की बात है। आप सोचो ना, एक बैकअप हो जाता 5 से 6 साल, लोग अगर पास आउट हो रहे हैं 5 साल के लोग और उनकी जॉब नहीं मिल रही है, तो एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। क्योंकि इकोसिस्टम जो है, जो काम करता है कि भाई लोग जॉब छोड़ रहे हैं, जॉब मिल रहा है, जॉब छोड़ रहे हैं, जॉब मिल रहा है, ये इकोसिस्टम काम करता है। इकोसिस्टम बंद हो गया। ऐसे में बहुत सारे लोग अभी भी सिविल इंजीनियरिंग में बेरोजगार हैं। मैं ये क्लियर कट में बोल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अभी करंट टाइम का जो सिनेरियो चल रहा है, वो जो रिकवरी है ना, वो बहुत तेजी से हो रही है। जो 5 साल की रिकवरी है, मैं ये नहीं कहूँगा 6 महीने में रिकवर हो जाएगा। 5 साल की रिकवरी होने में हो सकता है 2-3 साल लग जाए, लेकिन रिकवरी डबल ट्रिपल 4 टाइप से हो रही है। मैंने अपने अगल बगल जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, उस सोसाइटी में जो कंस्ट्रक्शन का काम था, मैं बता दूं कि जब हम शिफ्ट हुए थे कोरोना में, तो कई सारे बिल्डिंगों का काम था, बहुत पेंडिंग था। पिछले 2 सालों में जब से कोरोना नॉर्मल हुआ है, बहुत सारे कंस्ट्रक्शन के काम हुए हैं, और जो काम 5 साल में होना चाहिए वो 2 साल के अंदर ख़त्म हो गया। उसमें बहुत सारे लेबर टाइप के लोगों को जॉब मिला। दूसरा, आईटीआई वालों का जॉब मिला, प्लम्बिंग, फिटिंग, कारपेंटर, इन सारे लोगों का जॉब है। क्योंकि एक लंबा प्रोजेक्ट होता है, 18-18, 20-20 फ्लोर का जो टावर है वो बनते हैं। और ऐसे में साइट इंजीनियर्स की बड़ी डिमांड होती है, जूनियर इंजीनियर की बड़ी डिमांड होती है उसमें, सिविल के सेक्टर में। हम लोग लैग कहाँ कर रहे हैं? हम उस साइट पे पहुंच ही नहीं रहे हैं। हम सोच रहे हैं यहाँ घर बैठे, अपने गांव में बैठे, अपने शहर में बैठे हमें यहाँ से जॉब मिल जाएगी। नहीं भाई, नहीं मिलेगी। आपको बाहर निकलना पड़ेगा, जॉब के लिए थोड़ी एफर्ट डालनी पड़ेगी। आप ये सोचो कि सिर्फ यहाँ बैठ करके आपको नौकरी मिल जाए, नहीं मिलेगी। सिविल डिज़ाइनिंग की मार्केट है कि भाई हाँ चलो, डिज़ाइनिंग में अगर आप एक्सपर्ट हो तो घर बैठे जॉब मिल सकती है, वर्क फ्रॉम होम की भी जॉब मिल सकती है। लेकिन जो मैक्सिमम जॉब है वो प्राइवेट इंडस्ट्री में, आपका रियल एस्टेट में है। रियल एस्टेट का काम बड़ा मोटा काम होता है, लोग बोलते हैं। अभी टेक्नोलॉजी ड्रिवेन आ गया। बुर्ज खलीफा जो बनता था, उस किस तरह से बना, उसकी टेक्नोलॉजी इंडिया में आ गई है। तो आपको उस टेक्नोलॉजी और उस ढर्रे पे काम करना पड़ेगा। अगर आप उस टेक्नोलॉजी, उस ढर्रे पे काम नहीं करोगे तो शायद आपके लिए चीज़ें बड़ी ही प्रॉब्लम हो जाएगी। शायद चीज़ें उस लेवल पे नहीं जा पाएंगे, शायद उस चीज़ें उस तरह से काम नहीं कर पाएंगी। तो जितने भी लोग सिविल इंजीनियरिंग की हो, घबराओ मत, आप अप्लाई करते जाओ। देखो, फ्रेशर लेवल पे कंपटीशन बहुत है। मैं एक बात और भी कह देता हूँ, फ्रेशर लेवल पे बहुत हो सकता है 500 जगह अप्लाई करो तो 5 कॉल आए। ये भी हो सकता है कि 500 जगह आप अप्लाई करोगे तो 5 जगह से कॉल आएगी। लेकिन उस 500 जगह एफर्ट तो डालो अप्लाई करने में। आप 10 जगह अप्लाई करते हो, 20 जगह अप्लाई करते हो, 300 जगह अप्लाई करते हो, या 100 जगह अप्लाई करते हो, 50 जगह से पे मैं बताता हूँ थक जाते हो आप लोग। तो थको मत, क्योंकि जो लोग पहले से बैठे हुए हैं वो भी तो एफर्ट डाल रहे हैं, एज ए फ्रेशर ही वो भी जाना चाहते हैं। तो उसमें चीज़ें उस तरह से काम नहीं करेंगी। आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, आपको चीज़ें समझनी पड़ेगी। जब तक आप एफर्ट नहीं डालोगे, चीज़ें समझोगे नहीं, तब तक शायद आपका करियर आगे नहीं जाएगा और चीज़ें उस लेवल पे नहीं जा पाएंगी। और देखो, मेरा काम था एग्जैक्टली आपको समझाना, और आपका काम है उस पर काम करना। अगर आप समझ के और एग्जैक्टली उस पर काम करना शुरू कर दोगे तो शायद सिविल के बाद आपके लिए बहुत जॉब है। नहीं करोगे, चाहे पॉलिटेक्निक हो, बीटेक हो, आपके लिए कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं, आप कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, आपको समझने की ज़रूरत है। धीरे 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 आपका करियर आगे बढ़ेगा, धीरे धीरे चीज़ें आपको समझ में आएगी, और फिर आप लाइफ में कुछ अच्छा कर सकते हो। वीडियो में इतना ही होगा। इस वीडियो आपको पसंद आई होगी। जो लोग टेलीग्राम पे हो, करियर चैनल टेलीग्राम पे भी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जिनको करियर काउंसलिंग चाहिए, उससे रिलेटेड भी चीज़ें मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ जा करके देखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।